आपसे एक सवाल है, क्या एक से ज्यादा खुदा हो सकते हैं? इस सवाल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कंप्लीटली लॉजिकल पर्सपेक्टिव से। इमेजिन करो कि दो अलग अलग ताकतवर खुदा हैं, दोनों ही जब कोई भी काम चाहते हैं तो वो हो जाता है, और ये हो भी तभी सकता है कि जब दोनों की जो चॉइसेस है वो अलग अलग ना हो और उनकी चॉइसेस भी परफेक्ट हो, जो कि जाहिर सी बात है इम्पॉसिबल है। और अगर एक खुदा दूसरे खुदा को ओवर पावर कर दे, हरा दे, तो जो हारा हुआ खुदा है वो सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। और अगर दोनों एक दूसरे से डिसएग्री करें बट दोनों एक दूसरे को हरा भी ना पाए तो दोनों ही लिमिटेड हैं। और अगर दोनों कभी भी एक दूसरे से डिसएग्री नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही बीइंग है। इसको हम लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन भी कहते हैं। और अब सोचो कि जो तुम्हारा दिमाग होता है वो तुम्हारी मदद करता है डिसीजंस को लेने में, फैसलों को लेने में। बट क्या हो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास दो दिमाग हो और दोनों ही दिमाग अलग अलग तरीके से फैसले लें, तो इससे क्या होगा? जाहिर सी बात है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे और कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। और अब इसी बात का ना थोड़ा सा स्केल बड़ा कर दो। अगर किसी भी इंसान में दो पर्सनालिटीज एक ही वक्त पर मौजूद नहीं हो सकती, बजाय इसके कि ये उसको खुद तबाह कर दे, तो इस पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए दो खुदा कैसे हो सकते हैं? और इसको हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। और आपके और मेरे इंसान होने की हैसियत से हम पर जरूरी है कि जो हमारे फैसले हों वो सही हों। अगर हमारे फैसले सही होंगे तो हम एक अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकते। बिल्कुल इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ना, उसको चलाने के लिए जो कमांड आती है वो सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड या फिर एक जगह से आनी चाहिए, जिससे वो चीज काम कर सके और बेकाबू ना हो। और अगर उस चीज का जो कंट्रोल है वो एक से ज्यादा लोगों के पास होगा तो वो बेकाबू होकर खराब हो सकती है या बर्बाद भी हो सकती है। और हमारा जो यूनिवर्स है वो इसी चीज को दिखाता है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम से काम कर रहा है, जिसका बैलेंस अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ ना तो हमारा यूनिवर्स तबाह हो सकता है। और इसको हम सिस्टम थ्योरी कहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ही खूबसूरती से कुरान में बयान करता है कि एक खुदा पर ईमान लाना और एक से ज्यादा खुदा पर ईमान लाना किस तरह का है। जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जो सच्चाई का लफ्ज है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। और इस लफ्ज की कलमे तैयबा की मिसाल एक मजबूत और एक खूबसूरत दरख्त की तरह है। और इस दरख्त की जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं और गहराई तक गई हैं, जो कि बयान करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान वालों के दिलों में बसा हुआ है। और जो इस पेड़ की शाखें हैं, तने हैं, वो आसमान तक जाती हैं, जो कि ये बयान करता है कि ईमान वाले के जितने भी अमल होते हैं वो आसमानों तक पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ है बुरे अल्फाज या फिर झूठ, जो कि एक ऐसे पेड़ को बयान करता है जिसके फल बहुत कड़वे हैं। और ये दरख्त या पेड़ ऐसे इंसान को बयान करता है जो कि खुदा पे ईमान नहीं रखता, और उस पेड़ से बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल आती है, जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, जो बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं गई, और अगर कोई चाहे तो उसको उखाड़ के फेंक सकता है। क्योंकि कोई भी इंसान ईमान लाए या ना लाए, जो हकीकत है, जो सच्चाई है या फिर अल्टीमेट ट्रूथ है, खुदा है, उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा की हकीकत वैसी ही रहेगी।